सद्दाम हुसैन ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि ईरान वो पहेली है जिसे समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। ईरान का मुकाबला इतना आसान होता तो दुनिया उसे सब्यासी से मिटा चुकी होती। यह वो देश है जिसे उस वक्त अमेरिका को शिकस्त दी जब पूरी दुनिया उसके आगे सजदा कर रही थी। पूरी दुनिया में 57 से अधिक मुस्लिम देश है, लेकिन अमेरिका के सामने जो दबदबा ईरान का है वो किसी और का नहीं। यहाँ तक कि गाज़ा के मुद्दे पर सऊदी अरब जैसा देश भी इतना विरोध नहीं कर पाया जितना ईरान ने किया है। ईरान ने इजराइल पर हमला करके साबित कर दिया है कि वह सिर्फ बातें ही नहीं करता बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपने रॉकेट से दुश्मनों की धरती हिला देता है। अगर मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो ईरान ही अकेला देश है इसने इजराइल के विजरत को रोक रखा है, क्योंकि लेबनान से लेकर ईरान, इराक, ईरान और आसपास के देशों में उसके लोग ही इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। चाहे हमास को हथियार देने की बात हो या फिर मस्जिद अक्सा की हिफाजत की बात हो, हर जगह जो चेहरा नज़र आ रहा है वो ईरान है। ईरान के लिए फ़िलिस्तीन का मसला शिया और सुन्नी से काफ़ी बड़ा है। वह इन देशों में सुन्नी संगठनों की मदद कर रहा है ताकि इजराइल को बाहर निकाला जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई पहले ही कर चुके हैं कि वह इजराइल की मौत तक नहीं रुकने वाले और इजराइल को अपने किए गए हर गुनाह का हिसाब देना होगा। लाखों लोगों की शहादत रायका नहीं जाएगी। दुनिया के किसी भी मुसलमान को, चाहे वह शिया हो या सुन्नी, उसे गाज़ा के मुसलमानों की तकलीफ़ से गाफिल नहीं रहना चाहिए। हम सबका दुश्मन एक ही है और वह है अमेरिका। अमेरिका ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है क्योंकि ईरान के अंदर वो ताकत है कि वो उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। ईरान के अंदर वह ताकत है कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया को एक कर सकता है। ईरान ने पिछले दिनों ऐलान किया है कि वो अफ़गानिस्तान, यमन, इराक, मिस्र, शाम और फ़िलिस्तीन जैसे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक डिफेंस लाइन बनाना चाहता है ताकि कोई भी बातिल ताकत मुस्लिम देश पर हमला ना कर सके। ईरान एक तरह से सभी देशों को मिलाकर एक मुस्लिम फोर्स बनाने की बात कर रहा है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान इतना ताकतवर बन जाए कि वो आसपास के देशों की राजनीति को कंट्रोल करने लगे। ईरान अकेला मुस्लिम देश है जो आसपास के देशों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ईरान के अधिकारी तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि वो ईरान के तो मालिक हैं ही, साथ ही में वो 4 अरब देशों को कंट्रोल करते हैं जिसमें इराक, मिस्र, लेबनान और सीरिया जैसे देश शामिल है। इन 4 देशों में ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे इतने छोटे छोटे संगठन खड़े कर दिए हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला भी करना चाहे तो वो इनकी मदद से पूरे इलाके में तबाही मचा सकता है। अमेरिका हो या दुनिया कोई भी सुपर पावर, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक साथ 10 मोर्चों पर युद्ध कर सके। ईरान की इस रणनीति का आज भी किसी के पास काट नहीं है। बाकी अमेरिका की औकात कितनी है यह तो अफ़गानिस्तानियों ने ही पहले ही बता दी है। हालात यह है कि जो अमेरिका वर्षों तक अफ़गानिस्तान के तालिबान को आतंकवादी बताता रहा, बाद में उन्हीं को सत्ता सौंप कर भाग गया। यहाँ तक कि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान से अपना साजो सामान ले जा सके। आज उसी अफ़गानिस्तान के लोग अमेरिका से टेबल पर बैठकर बातें कर रहे हैं। जो तालिबान कल दुनिया के लिए आतंकवादी थे, आज ब्रिक्स की करेंसी पर सेंटर में उनकी तस्वीर छप रही है। अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले हमास जैसे संगठन आज अमेरिका की नज़र में दुश्मन है, लेकिन मुमकिन है कि कल अमेरिका खुद उन्हें मान्यता देता नज़र आए, क्योंकि ईरान जिस ताकत से फ़िलिस्तीन का समर्थन करता नज़र आ रहा है उससे तो लगता है कि फ़िलिस्तीन जल्दी आज़ाद हो जाएगा। ईरान किसी भी मसले में इजराइल के पीछे नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देना बंद कर दे तो ईरान अकेले इजराइल को मिट्टी में मिला सकता है। इजराइल एक तरह से खाड़ी देशों में अमेरिका का एयरबेस है, जहां से वह मुस्लिम देशों के संसाधनों को लूटने का काम करता है और ईरान इस मामले में उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाता है, अमेरिका उसकी ढाल बन जाता है। हालांकि अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सके। ईरान कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन जब हमला करता है तो उसका जवाब विरोधियों के पास भी नहीं होता। ईरान में एक कहावत मशहूर है कि ईरान सियासत की कालीन बुनता है, यानी वो इतनी सब्र से काम लेता है कि विरोधी जान भी नहीं पाते हैं कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। और फिर जब उसकी मैदान में एंट्री होती है तो दर्शक तालियां बजाए बगैर नहीं रह पाते। ईरान आज सभी मुस्लिम देशों में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रॉक्सी संगठन रखने वाला देश है। उसके पास ऐसी सेनाएं हैं, ऐसे संगठन हैं जो चंद घंटों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ईरान सिर्फ अपनी सरहदें बंद कर दे तो एक दिन में अमेरिका सहित पूरी दुनिया को लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा और कोई भी देश इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस ईरान पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी वह किसी से हथियार नहीं खरीद सकता। आज वही ईरान दुनिया के 20 से अधिक देशों को अपने ड्रोन बेच रहा है।
ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, सूडान, यूथोपिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया जैसे देश उसके ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान ने जालिमों का मुकाबला करने के लिए उसके विरोधी देशों को एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कभी कहा था कि निस्संदेह ईरान हमारे लिए खतरा है, क्योंकि उसका मकसद हमारे सबसे मजबूत साथी इजराइल को बर्बाद करना है। यह दुनिया के अमन और हमारे गठबंधन के लिए खतरा है। मैं खुले तौर पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर इजराइल को कोई भी खतरा हुआ तो हम उसकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी मिलिट्री और सैन्य शक्ति झोंक देंगे। ईरान विश्व पटल पर हर दिन अपनी दाग जमाता जा रहा है और इस वक्त मुस्लिम देशों में ईरान पॉपुलैरिटी के मामले में पहले स्थान पर है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर भी ईरान को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। अब तो सऊदी अरब भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर खुलकर ईरान का समर्थन करता नजर आ रहा है। ईरान हर जगह इजराइल को घेर रहा है। पिछले दिनों ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों के नाम खत लिखा है और अपील की है कि सभी अमन पसंद बेदर ज़मीन लोग इजराइल की मुखालिफत करें और इजराइल पर वैसे ही मुकदमा चलाया जाए जैसे नाजियों पर इंसानियत के कत्लेआम और नरसंहार का मुकदमा चला था। ईरान आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का हीरो बन चुका है। फिलिस्तीन को बचाने की जद्दोजहद में गाजा के मुसलमानों के बाद जिस देश ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है उसका नाम है ईरान। लेबनान में लड़ने वाले सिपाही हो या फिर हमास के लीडर, हर किसी को ईरान का समर्थन हासिल रहा है। अरब और ईरान में बरसों से वर्चस्व की लड़ाई चलती है, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया है कि वह अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। इजराइल को लगता है कि वो बड़ी आसानी से अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को पूरा कर लेगा और गाजा से मुसलमानों का खात्मा कर देगा, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि जब तक ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद है तब तक उसकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। इजराइल को याद रखना चाहिए कि टाइगर अभी ज़िंदा है, यानी ईरान अभी ज़िंदा है। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।